नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक स्कैनर के ऊपर और उसके एक्यूरेसी के ऊपर पिछले 6 महीने से मैं वर्क कर रहा हूं। जब 2026 लगा था उसके बाद मैंने इस पर वर्किंग ज्यादा करी, क्योंकि मार्केट में कुछ खास करने को था नहीं, तो मैं नया नया कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई चांस वाले मोमेंटम स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हैं और उसको राइड कैसे किया जाता है, उसको देखा कैसे जाता है। आप इस वीडियो के एंड तक ये समझ जाएंगे कि जब भी आप अपना वॉच लिस्ट बनाएंगे और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट रखेंगे तो इन कंपनीज को आपको क्यों प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है और किस तरीके से रखना है, और ये स्कैनर उन कंपनीज को किस तरीके से बताएगा, उसका लिंक क्या होगा, बनाना कैसे है, एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस वीडियो। तो ध्यान से इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिए, जो भी डिस्कशन हो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इसको नोट करिएगा। सबसे पहले यहां पर फर्स्ट कंपनी नेम इज सीजी पावर लिमिटेड। अब सीजी पावर अभी आपको दिख रही है कि ऊपर जा रही है। कुछ टाइम पहले हमने हमारे चैनल, मेन चैनल मनी मैटर्स के ऊपर इस पे बात करी थी कि सीजी पावर के ऊपर जो है वो मूवमेंट रहेगा ऊपर का, और कैंस में जब तक ब्रेकआउट नहीं आते वो नहीं होगा। तो सीजी अब ऊपर जा रहा है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये सीजी पावर की जो मोमेंटम है इसको लेकर हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे कि मोमेंटम आने के हाई चांसेस हैं? भाई गारंटी तो नहीं हो सकती, बट हाई चांसेस है, उसको लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था वो समझो। पहले नोट करो कि हमें आज की इस वीडियो में क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहले तो चाहिए हमें मंथली चार्ट। क्या चाहिए? मंथली चार्ट। दूसरा क्या चाहिए? मंथली आरएसआई। ये चाहिए मंथली आरएसआई। तो मंथली चार्ट और मंथली आरएसआई। अब एक चीज नोट करना, मैं आपको यहां पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं। ऐसे स्टॉक्स जिनकी मंथली आरएसआई, ओके, मंथली आरएसआई 60 को क्रॉस करती है। क्या करती है? 60 को क्रॉस करती है। अब यहां पर प्लीज आप ओवरबोट ओवरसोल्ड का डिस्कशन करने मत लग जाना, क्योंकि वो सारा अलग मैटर है। वो आप वेव एनालिसिस में आओगे आपको समझ आ जाएगा उसका रोल है भी या नहीं है। वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम में आओगे तब। यहां मैं जो समझा रहा हूं उस पर प्लीज फोकस करने की कोशिश करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। बीच में ध्यान मत भटकाइएगा अपना, ठीक है? तो आरएसआई 60 से ऊपर हो या 60 को क्रॉस करी हो, भाई ऊपर होगी मानो बहुत ऊपर चली गई तो अलग बात है, लेकिन 60 को क्रॉस कर रही है तभी हम उसको क्या करते हैं, वॉच लिस्ट में डाल देते हैं ऐसे कंपनीज को, ठीक है? वॉच लिस्ट में डालने के बाद क्या, बाद में क्या, हमें फाइंड करने हैं उस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ओके? वो होने के बाद आप देखेंगे उस स्टॉक में बड़े ट्रेंड की या बिगर ट्रेंड की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। बिगर ट्रेंड का मतलब क्या? ये वाले ट्रेंड की। समझ आया? अभी रुक जाओ, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्या बात कर रहे हो, अभी रुक जाओ, देखो पूरा वीडियो, समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। बिगर ट्रेंड की संभावना ज्यादा है, 80% चांसेस रहते हैं कि वो बिगर ट्रेंड बनेगा, लेकिन 20% हो सकता है ना भी बने, पर स्विंग तो बनता ही बनता है। स्विंग कितना बनता है? स्विंग जनरली जब भी ऐसा सेटअप होता है ना इस टाइप का, यानी कि मंथली आरएसआई 60 को क्रॉस कर रही हो, उसी टाइम चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा हो, ऐसा सेटअप होता है, तो स्विंग एंड मोमेंटम जनरली ब्रेकआउट लेवल से इतना बनता है, 20 to 30 के बीच में वो बन जाता है। ये इतना क्लियर हुआ। अब इसको यहां देखना, यहां पर ये मंथली चार्ट पे एक कैंडल आपको नजर आ रही होगी, क्या कर रही है? एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रही है। उस टाइम मंथली आरएसआई कितनी है वो देखते हैं। तो मैं यहां पे कर्सर रखता हूं, ठीक है? ये ब्रेकआउट हो रहा है सितंबर 2021 में। मंथली आरएसआई उस टाइम कितनी है? यहां देखो 81 है, यानी कि 60 से अबो है, और एक बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हां, तो फिर वहां पर एक बड़े ट्रेंड की संभावना जो है वो ओपन होगी। मिनिमम ये ट्रेंड तो बनता है स्विंग के लिए, और अगर कोई ट्रेंड राइड करता है तो 80% चांस है कि इतना बड़ा ट्रेंड मिलेगा। अब इस ट्रेंड को राइड कैसे किया जाए, वो अपने अपने कंफर्ट होते हैं। जैसे कुछ लोग इसको 50 ईएमए पे राइड करते हैं, कुछ 100 ईएमए पे राइड करते हैं, कुछ 200 ईएमए पे राइड करते हैं। इफ यू आस्क मी, मैं इस पे राइड करना प्रेफर करूंगा, लेकिन जब भी 200 ईएमए से स्टॉक बहुत दूर चला जाए तो मैं इन दोनों में से एक के ऊपर शिफ्टिंग कर सकता हूं। ये मेरा आपको सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी या राइडिंग सेटअप जो है वो आप नोट कर लीजिए। पहले कंडीशंस वापस समझ लें, आपको समझ आ जाएगी, एकदम इजी है। और जरूरी नहीं कि ये ऑल टाइम हाई ही हो, नीचे भी कोई रेजिस्टेंस, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो सीजी पावर में एक्चुअल में जो एंट्री बनती वो इस रेजिस्टेंस को काटने पे भी बन जाती। क्यों बन जाती? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे भी यहां पर भी आरएसआई 60 से अबो है, और ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस कट रहा है। नाउ सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बड़ा रेजिस्टेंस? फॉर मी 6 to 8 मंथ्स का बाद भाव आया हो उस रेजिस्टेंस जोन का, 6 to 8 मंथ्स बाद इतना बड़ा रेजिस्टेंस था कि वहां से मल्टीपल वो नीचे गया, और 6 to 8 मंथ बाद मिनिमम आ रहा हो। अब कोई 2 साल 3 साल बाद आ रहा है तो और ही अच्छा है, ज्यादा बेटर होगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब रिसेंट में आ जाओ, अभी की डेट में। पहले इसको नोट कर लो, मेरे को स्क्रीन से हटना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं।
यस, टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा सेटअप हो गया है। अब इसको हम बैक टेस्ट करते हैं, सारी स्ट्रेटेजी देखते हैं, समझते हैं क्या ये दुनिया का बेस्ट सेटअप है, नहीं है। क्या ये इकलौता सेटअप है, नहीं है। क्या आरएसआई देखना जरूरी है, क्या आरएसआई के बिना कोई सेटअप नहीं हो सकते। मेरे वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम में तो मैं आरएसआई दिखाता ही नहीं हूं। सिंपल प्राइस एक्शन पे पूरा काम हो जाता है। जिसने सिंपल प्राइस एक्शन सीख रखा उसको यहां पर एक एडिशनल लेयर ऑफ लर्निंग मिलती है। जरूरी नहीं है कि ये दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैंने रिसर्च करी है 6 महीने में कि अगर हम प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई का मोमेंटम जोड़ें, स्पेशली वो भी मंथली चार्ट पे, तो उसके प्रोबेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है। मैं गलत भी हो सकता हूं और हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी दुनिया की सबसे बेकार स्ट्रेटेजी हो, बेस्ट तो हो ही नहीं सकती। आइए यहां पे चलते हैं, इसको समझो। राइट नाउ क्या हो रहा है, हमने सीजी पावर अभी कुछ दिन पहले बात करी थी कि इस रेजिस्टेंस को काटे तो देखना चाहिए, ये रेजिस्टेंस कटेगा तो हमने बात करी थी। ओके, तो ये रेजिस्टेंस कट रहा है, तो ये देख लो मंथली आरएसआई कितनी है। यहां पे क्लिक किया, मंथली आरएसआई कितनी है अगर आपको देखनी है तो यहां नोट करो 68 है, 60 से अबो है, बिल्कुल है। और डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होगा, ध्यान रखना। तो ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आ रहा था जब हमने बात करी, क्लियर है। उसके बाद इसमें मोमेंटम की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन आया था, सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि सीजी पावर ऐसे चलेगा या अडानी पावर चलेगा, अडानी पावर को लेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको सब वो कॉन्फिडेंस का जो रीजन है, मैं समझा रहा हूं। और ये कोई पुरानी स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं पिछले 6 महीने से ही इस पे वर्क कर रहा हूं। तो अगर आप नोट करो, देखो यहां पे क्या हुआ है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर ये तो ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया ना, या तो आप ईएमए के साथ राइड करो। ईएमए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, इनके साथ जो भी आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग अलाउ करे। और अगर आप ज्यादा लंबा सपोर्ट नहीं सोचना चाहते तो 10 to 15 फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है, उसको अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के देखो। यानी दिस इज द ब्रेकआउट लेवल, यहां से 10 to 15% नीचे कुछ देखो, सपोर्ट है क्या, उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करो। और बाकी देखो, अगर आप लोगों ने वेव एनालिसिस कर रखा है ना, मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो यहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी लग रही है वो समझ जाओ। उसमें एडिशनल एयर कंफर्मेशन डाल देना। अगर मंथली चार्ट पे आरएसआई 60 के अबो है तो उस स्टॉक में चलने की संभावनाएं ज्यादा है, बस ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट एक और दिखाता हूं, अडानी पावर पे चलते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। यस, अडानी पावर, आओ समझो। और इसको स्कैन कैसे करना है, कैसे पता चलेगा, लंबा वीडियो है, आराम से देखना, मजा खूब आएगा। तो दिस इज अडानी पावर, ये मैंने क्या कर दिया, ये स्लैश लगा दिया, क्या हटाओ, ये लो अडानी पावर आ गया, ठीक है। अब यहां देखो, ये हमारा अभी रिसेंट में हमने बात करी थी, 2 ब्रेकआउट लेवल थे, उन पे हमने बात करी थी। पहला ये था, इस पे हमने डिस्कशन किया, दूसरा इस पे किया। दोनों में से कोई भी देख लो भाई। मेरे से सर पहला मिस हो गया, अब क्या है, मेरे से मौका मिस हो गया, नहीं। दूसरा देखो, वापस कोई बड़ा रेजिस्टेंस कट रहा है क्या, जो 6-8 महीने पुराना हो कम से कम। अगर हाँ तो चेक करो मंथली आरएसआई कितनी है। यहां पर कर्सर रखा, मंथली आरएसआई उस टाइम कितनी थी भाई, अप्रैल 2026 में यहां पर थी 78 की, तो 60 से अबो है, बिल्कुल है। लेकिन सर ये तो ओवरबोट हो गया ना, नहीं माना जाएगा। आप मंथली आरएसआई देख रहे हो, आप डेली नहीं देख रहे हो, वो अलग चीज है। और आप ट्रेलिंग एसएल के साथ या एसएल के साथ काम कर रहे हो, बिना एसएल नहीं जा रहे हो। कई लोगों को कमेंट पता है कैसे होते हैं, इतने ऊपर लेंगे तो बर्बाद नहीं हो जाएगा रिटेलर, नहीं होगा। स्टॉप लॉस रखेगा तो नहीं होगा, और नहीं रखेगा ना अगर स्टॉप लॉस, तो पहले से बर्बादी है बेचारा, उसकी बर्बादी के सोचो भी मत। मैं एक बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म के मालिक से एक बार इंटरव्यू कर रहा था, बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैंने उनको ये क्वेश्चंस करे। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो अगर अपने डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं करना चाहता मार्केट में, वो मार्केट से पैसा डिजर्व ही नहीं करता। वो लोग आते ही मार्केट में इसलिए ताकि दूसरों को पैसा कमा के दे जाए, और अपनी फ्रस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं निकालते रहते हैं। लेट देम डू दिस। तो उसकी बात सुन के मुझे बड़ा मजा आया था। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। सो दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, ये था 180, और अभी कहां चल रहा है 250 और 180। भाई कितना, 70 रुपीज। तो 180 से 70 रुपीज ऊपर गया, कितना परसेंटेज गया, क्या इतने परसेंटेज प्लस जा चुका है, इससे ज्यादा ही जा चुका है। हमें तो मिनिमम ये चाहिए था, इसका स्विंग था, और जो राइड कर रहे हैं उनका राइड बना हुआ है, वो डेली चार्ट पे होगा। वो कैसे होगा, डेली चार्ट पे होगा। तो यहां पर चलते हैं अडानी के ऊपर, ये क्लियर हुआ। अब सर क्या यहीं पे ये था, इसके पहले भी तो ये हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। जैसे समझो ये भी एक बेस बना हुआ था अच्छा खासा, ठीक है। ऑल टाइम हाई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी 6-8 महीने के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये इधर कटा, बिल्कुल कटा। तो उस टाइम आरएसआई कितनी थी, मैंने कर्सर रखा सितंबर 25, आरएसआई कितनी है 68 की है। तो इस टाइम भी हो सकता था, इस टाइम भी प्ले किया जा सकता था। सर व्हाट वाज द ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट लेवल यहां था 125। तो 125 से कहां गया 185, समझ आया। तो 125 से स्टॉक 185 गया, 60 रुपीज का मूव कैप्चर हुआ। तो यहां पे कितने हो गए, लगभग मैं कह सकता हूं 40%, समझ आया, कुछ बोलूं। राइड कर रहे हैं उसकी अलग बात है, लेकिन पार्शियल तो मिला।
क्या जरूरी है हर बार ऊपर जाता ही रहेगा? नहीं, घूम के नीचे भी आ सकता है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेलिंग एसएल काम आएगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे चलें, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। अभी रिसेंट में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ग्रेनुअल्स। हाँ, मेरे से एक तो टाइप ना अच्छे से नहीं होता है, सही बताऊं तो। ग्रेनुअल्स इंडिया, इसको देखो, ये ग्रेनुअल्स इंडिया, ध्यान रखना ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखा जाएगा। मैं एक बार ले चलता हूँ, जैसे ये लेवल है, मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आओ, दिस इज ग्रेनुअल्स। ठीक है, तो ये 625 630 का ब्रेकआउट लेवल था। अब पहले डिस्क्लोजर, पहले तो ये देख लो कहाँ तक गया, 800 तक गया। ठीक है, अब चलो जरा वो स्क्रीनशॉट, मेरी एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ सर्विस का पार्ट है, और वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था इसी जोन पे। और उसके बाद देख लो क्या हुआ है, हमारे टारगेट्स क्या थे, और वो टारगेट्स अब डन हुए हैं, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। सो दैट्स 30% मूव, अप्रॉक्सीमेट 30% मूव, ये कैप्चर यहाँ से यहाँ हो चुका है। समझ आया? किस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे था? खाली ये स्ट्रेटेजी और मेरी जो वेव एनालिसिस है उसको कंबाइन करके मैंने बनाया है। अभी जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आओ, हमारा ब्रेकआउट यहाँ डेली चार्ट पे हो गया, ये वाला एट दिस पॉइंट, ये देखो, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज यहाँ पे मिल गई तो ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट के बाद क्या, 625 वाला कहाँ चला गया, 800, तो 625 से 800 काउंट कर लो, अप्रॉक्सीमेट हो गया, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हो। क्या चाहिए, समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वाले पॉइंट से यहाँ तक। अब एक चीज़ नोट करना, ये 4-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हो सकता है 2 महीना, 2.5 महीना साइडवेज हो जाए, ना एसएल काटे ना स्टॉप लॉस काटे, तो उसमें क्या होता है भाई साहब, इतनी परेशानी, सर ये तो चल ही नहीं रहा। तो भाई साहब सीधी बात है, या तो टारगेट है स्टॉप लॉस। अब वो नहीं चल रहा है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी इतना पता है यहाँ एक्टिवेट हुआ है। अगर मैं श्योर होता वहाँ टारगेट आएगा ही आएगा, तो मैं सेबी का एडवाइजरी बिजनेस में नहीं होता, खुद का 100% श्योर होता, तो खुद का ही काम करता, दूसरे क्यों करवाता? हमें भी प्रोबेबिलिटी का गेम पता है ना, खुद का कर लेते ना फिर तो, अगर इतना ही होता तो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता था एसएल भी खा जाए, लेकिन देखो क्या मिला, मजा आया। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं, उस टाइम पे मंथली चार्ट पे क्या था। यस, हियर इट इज। तो इस कैंडल से लगभग ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप देखोगे मार्च 2026, और हम अप्रैल मान लेते हैं, चलो अप्रैल में ब्रेकआउट हुआ है, हम छोड़ो लफड़ाई, अप्रैल में ब्रेकआउट मानते हैं। आरएसआई था 67, समझे कुछ, ब्रेकआउट हुआ उसके, हमें तो पहले ही रडार पे लेना पड़ेगा ना, ब्रेकआउट से पहले। हम क्या करते हैं, हम आते हैं ब्रेकआउट के बाद सीना तान के, अब मैं लूंगा, कोई जगह नहीं है आपकी, ब्रेकआउट के बाद आ रहे हो, आपकी कोई जगह नहीं है एनालिसिस करने के लिए। ब्रेकआउट के बाद सिर्फ एंट्री होती है, एनालिसिस नहीं होती। एनालिसिस ब्रेकआउट से पहले होती है, वापस सुनो, इस पॉइंट से पहले नीचे एनालिसिस होती है, इसके ऊपर एंट्री होती है, और जो मिस कर गए वो मिस कर गए, फिर कोई इलाज नहीं होता। तो ये क्लियर हो गई। आगे चलें, नेक्स्ट और समझो, एक और कंपनी दिखाता हूं, रिसेंट का कुछ एग्जांपल लूंगा, फिर आपको समझाऊंगा मैं। एक कंपनी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था फरवरी में, दिस वॉज आवर स्टॉक ऑफ द वीक। अब समझाता हूं, मैंने उस टाइम इसको हाई कन्विक्शन के साथ क्यों बताया था आपको, अब समझा रहा हूं आपको। और मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, खाली ये स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है ना, मैं खाली इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं, स्ट्रेटेजी तो दूसरी है। ये तो सिर्फ एक मंथली आरएसआई का मैंने एक इंडिकेटर जोड़ा है, जिससे कि मोमेंटम कैच करने में इजी रहता है। स्ट्रेटेजी ये नहीं है, स्ट्रेटेजी मेरी दूसरी है, वेव एनालिसिस की, वो 50 स्ट्रेटेजीज हो सकती है, शायद उनको कंबाइन करके मैंने कुछ बताया हो, हालांकि है 5 ही उनको कंबाइन करके मैंने कुछ बनाया हो, लेकिन मोमेंटम पकड़ने के लिए इस फिल्टर को मैंने डाल दिया, जिससे मेरे को ईजी हो गया काम। यहां देखो, दिस वॉज द ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट हुआ था फरवरी में, अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखोगे फरवरी में क्लोज आई थी, ये फरवरी 2026, व्हाट इज द आरएसआई लेवल, 69, 60 से ऊपर है, हो गया काम। उसके बाद क्या, ब्रेकआउट कितने पे था, 220 पे, अभी कहाँ है, 400। ये होता है काम, इस तरीके से किया जाता है काम। आया समझ में? अब एक महीना देखो वो नहीं चला, इस एक महीने में हमारी जो शान ली जाती है भाई साहब, ऐसा फील होता है कि हमने क्यों ही शेयर किया, क्योंकि कोई 90% पब्लिक है जो समझती है कि हाँ, या तो टारगेट्स आते हैं ऊपर में, मूव कैप्चर होगा, या स्टॉप लॉस जाता है। 10% जनता ऐसी है जो नई नई जुड़ी होती है, वो बेचारी भोली जनता है, वो परेशान हो जाती है। और मैं उस भोली जनता को बार बार कहता हूँ, कंट्रोल योर इमोशंस एंड लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। या तो टारगेट या एसएल, हम तो एंट्री करते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि एसएल जाएगा, और जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन अगर आएगा ना तो खूब बड़ा आएगा, जाएगा तो छोटा जाएगा, सिंपल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलूं, अब ये बताता हूं आज की डेट में कैसे कंपनीज मिलेगी, और फिर मैं कुछ और कन्विक्शन वाली मेरी जो पास्ट होल्डिंग्स है वो आपको शेयर करूंगा, जिनमें मैंने काम किया है। तो सबसे पहले यहां पे चलते हैं एक स्कैनर पे, दिस इज माई स्कैनर, ये लीजिए, ये मैंने आपके सामने अपना स्कैनर लगाया, टाइम है भी मेरे पास, ठीक है चलेगा। दिस इज माई स्कैनर, थोड़ा जूम कर दूं, ईजी रहेगा आपके लिए। सो हियर इट इज, ये लीजिए, ये मेरा स्कैनर है, स्टॉक स्कैनर मंथली आरएसआई अबोव 60। अब इसमें मैंने क्या किया है, नोट कर लो,
स्टॉक स्कैनर वेयर मंथली आरएसआई क्रॉस्ड 60। यहां मैं वो कंपनीज ले रहा हूं जो क्रॉस अबो करी है 60, क्योंकि जब वो 60 को क्रॉस करे तब हमें अपने रडार पे लेनी है। स्टॉक ट्रेडिंग 50 एंड 200 ईएमए के अबो, क्यों? ताकि वो मोमेंटम और कंफर्म हो जाए। विद मार्केट कैप 1000 करोड़ प्लस, क्यों? ताकि टुच्चे पुच्चे या छोटी मोटी कंपनीज मेरे पास ना आए। आओ, तो दिस इज द फिल्टर। स्कैनर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहां पे आ जाओ। अब देखो इसमें ये सारी कंपनीज के जो है वो नाम आ रहे हैं आज की डेट में। क्या इनमें मुझे ब्लाइंड जाना है कि नाम आ गया बस फटाफट से कूदो और फिर ये कहेंगे देखो उस स्कैनर में इस कंपनी का नाम आ रहा था अब नहीं चल रही? ऐसा नहीं करना है। कोई इन कंपनीज में जाके एनालिसिस करनी है, देखना है कि पुराना कोई बड़ा रेजिस्टेंस है जो अभी कट रहा है। अगर हाँ, तो फिर हमारा सेटअप हम अप्लाई करके इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, हो सकता है भाई आपका पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाए, मैं तो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अब ये सारी वो कंपनीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। 71 कंपनीज आ रही है। अब इसमें मैंने फिल्टर ये लगा रखा है क्रॉस्ड अबो 60, जो इसी महीने 60 को काटी है ना, ये उनकी लिस्ट है। इसी महीने 60 को काट के ऊपर आई है, फिर सुनो, इसी महीने आरएसआई 60 को काट के ऊपर आई है, उनकी लिस्ट है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी तो हो सकती है जो 70 पे चल रही हो पहले से, लास्ट मंथ से, उनको भी लेना हो तो क्या करना है? फिर यहाँ पे क्रॉस डब्बो पे जाके यहाँ पे आपको लगाना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, कि जो 60 से ऊपर है या 60 के बराबर है उनकी लिस्ट। तो फिर कंपनीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आप जब रेगुलर इसको सर्च करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पेज। अब चलते हैं जरा सेकंड पेज पे। ये सेकंड पेज पे इतनी सारी कंपनीज है और इसमें से अगर कोई नाम देख पा रहे हैं तो कुछ कंपनीज मैंने अपने इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ प्लान में ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो ये सारी वो कंपनीज है। अब मैं आपको इसमें से कुछ दिखाता हूं जो अभी लाइव बन रही है, मेरे पास लिस्ट में है। आप चलिए, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा वैसे 3rd नंबर पेज पे, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे देखिए कैरिसेल है, ये आ रही है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव मैंने रिसेंट में आपके साथ लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि देखो ये 52 हाई वाले स्कैनर में आ रहा है, और देखो उसके बाद क्या हुआ। एंड एनआरबी बीयरिंग, इसको लेके हम पहले बात कर चुके हैं। और अगर यूनिपार्ट्स को देखा जाए, चलो यूनिपार्ट्स दिखाता हूँ, ग्लैंड फार्मा दिखाता हूँ, ये सारी कंपनीज है, इनके ऊपर हमने वीडियोस भी अपलोड करे हैं और ये हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के पार्ट्स भी रहे हैं। सो दिस इज यूनिपार्ट। मंथली चार्ट पे आ गए। अब मैंने इसको आपको यहाँ पर बताया था ब्रेकआउट से पहले, ये वाला रेजिस्टेंस जोन था ना, इसके ब्रेकआउट से पहले हमने डिस्कस किया था। आ जाओ यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखो इधर ब्रेकआउट हो गया था, ये आपको दिख रहा है। अब जब डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है तो आरएसआई की रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर हमने इसके ब्रेकआउट पे देख लिया कि यहां भी ब्रेकआउट हो रहा है। क्या ब्रेकआउट होते हाथों हाथ चला? देखो पूरा टाइम लिया 10-15 दिन का, ताकि जो कमजोर हाथ है, जिनको डर ज्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता है, उनको 5-7-10% का डाउन दिखा के चलो, इतना दिखाया भी नहीं बेचारे ने, और फिर देखो काम हो गया। अब मंथली चार्ट पे आते हैं। ये हमने आरएसआई लगाओ, चेक करो यहां पर, ये इसी महीने आए हैं भाई इसके ऊपर क्लोज, मई 2026 में। क्या है आरएसआई? यहां दिखेगी 64। इसी महीने 60 के ऊपर आई, इसी महीने ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मैंने लिस्ट में कब ले लिया? पहले ही ले लिया। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद क्या मिलेगा? फिर तो हो गया काम। ब्रेकआउट से पहले एनालिसिस करो, ब्रेकआउट के बाद हमेशा एंट्री एग्जिट करते हैं बुल्स, और उसके बाद वो राइड करते हैं। लेकिन ब्रेकआउट हो गया, अब सर मौका मिस हो गया, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, वेट फॉर अनोदर बिग रेजिस्टेंस। यहां पर ये देखो अनोदर बिग रेजिस्टेंस है, यहां पर ये रिजेक्शन ले रहा है इस टाइप से, रुकने दो, थोड़ा थमने दो, इसको जब काटे वापस से देख लेना। मंथली आरएसआई अगर 60 के ऊपर है तो वापस देख लेना, मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? कुछ समझ आया नया? एक और दिखाता हूं, चलो ग्लैंड फार्मा, अभी रिसेंट में हमने एनालिसिस किया था, यहां समझो। ये ग्लैंड फार्मा, इस पे आते हैं। ये ग्लैंड फार्मा, अब इसको देखो जरा, यहां पर क्या हुआ भाई, इस कंपनी का ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था। कितना बड़ा था? अक्टूबर 2022 का। ये इसका ब्रेकआउट कब आ रहा है? अब आ रहा है। और मंथली आरएसआई कितनी है? यहां पर देखो 4 मई, अभी मई का टाइम है, 61 है, तो 60 के ऊपर आई है ना, तो मुझे इसको देखना है। सर क्या टेक्निकल देख लो, फंडामेंटल की जरूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिपार्ट्स और ग्लैंड फार्मा के एक बार फंडामेंटल दिखाता हूं, समझना क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो, ये आए हमारे सामने ग्लैंड फार्मा फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों देखते हैं? कि कंपनी के अगर रिजल्ट आसपास है तो उस पर नजरें रखो। जैसे फाइनेंशियल्स पे गए और यहां देखो रिजल्ट्स कैसे हैं भाई। रिजल्ट्स अगर देखे जाए तो वो एक एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्मेशन बन सकती है। वैसे तो टेक्निकल भी एनफ है, लेकिन एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, तो चेक कर लो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट कैसी आई है, प्रॉफिट जो है वो कैसे बढ़े हैं, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ है, मार्जिन कैसे हैं, और क्वार्टर रिजल्ट्स में रेवेन्यू कैसी देखी गई है। तो ये सारी चीजें जब आप चेक कर लेते हो, उसके बाद जब आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं, मंथली आरएसआई कहां है? 60 से अबो है, और 6-8 महीने पुराने किसी बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है,
सो आई थिंक आपको उसे वॉच लिस्ट में लेकर देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, बट अगेन रिमाइंडिंग, ये दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, हो सकता है सबसे खराब हो। तो ये मत सोचना कि इस स्ट्रेटेजी से अच्छी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, और ये कोई स्ट्रेटेजी है भी नहीं। मेरी जो एक्चुअल वेव एनालिसिस की स्ट्रेटेजीज है उसमें मैंने एक एडिशनल लेयर ऐड करी है कि आप मंथली चार्ट पे RSI अगर 60 से अबो चल रही है, फिर ब्रेकआउट हो रहे हैं कोई हमारे बड़े रेजिस्टेंसेस के, तो उसमें मोमेंटम बनने की संभावना ज्यादा होती है। ओके, सो ये इस तरीके से आपको समझ आएगी। ऐसे ही साथ में आप शेयर होल्डिंग भी चेक करा करो। क्यों चेक करनी जरूरी है कि रिसेंट में कोई बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी हुई है तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है, या फिर आपको थोड़ा सा सावधान करने का काम करती है। जैसे यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है प्रमोटर्स की, FIIs की एक छोटी सी माइनर सी एक्टिविटी हुई है, DIs ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो यानी नील बट्टे सन्नाटा हो गया, वैसे कुछ खास चेंजेस आए नहीं। पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक के पास है क्या? पब्लिक के पास है 2-2.5% की होल्डिंग, कुछ भी नहीं है। अब ऐसी कंपनी अगर ब्रेकआउट करे, फंडामेंटली चेंजिंग हो रहे हो, कुछ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, साथ में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को नोट करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। एक बार चलो यहाँ और देखो, इसको और समझाता हूँ मैं। यूनिपार्ट्स, इसको देख लेंगे और इजी आएगा आपको समझ में। मैं प्रॉपर एक क्लास के फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूँ जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल दोनों इंक्लूड है। सो दिस इज यूनिपार्ट्स। फाइनेंशियल्स पे आ जाओ, कहीं और नहीं जाना, फाइनेंशियल सबसे पहले देख लेना कि फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, वहाँ से पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है हमारे पास। सो हियर इट इज़, ये फाइनेंशियल्स। अब देख लो लास्ट ईयर मार्च में क्या हुआ था, वही 259 और अभी 339। मार्जिन 14% के 24%, यहाँ पे 23 करोड़ का 51 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। तो आपके लिए एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्मेशन है ना। सर क्या फंडामेंटल देखने जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा? नॉट नेसेसरी। देखो तो देखो, नहीं देखो तो मत देखो। प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग, ये ध्यान रखना। प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फंडामेंटल देख लोगे तो वॉच लिस्ट फिल्टर हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, यहाँ आओ, इसको समझो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास ग्लैंड फार्म है। मान लो हमने 10 स्टॉक्स इस स्ट्रेटेजी से फाइंड करे। नॉर्मल प्राइस एक्शन पे 10 स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, 10 स्टॉक नॉर्मल प्राइस एक्शन पे। इसमें से 7 ऐसे हैं जिनमें मंथली RSI जो है वो 60 के अबो है। ओके, और हमारा कोई सेटअप लग रहा है वहां पे। इसमें से 4 ऐसे हैं जिसमें मंथली RSI अबो 60 है, ब्रेकआउट हो रहा है, यानी सेकंड कंफर्मेशन, प्लस उसके फंडामेंटल्स यानी कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। तो अब मुझे अगर इसमें से 7 स्टॉक, 5 स्टॉक, 3 स्टॉक जो भी लेने हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको देना चाहिए। समझ आया? इस तरीके से देखा जाएगा। इजी मेथड है अगर सोच के करो तो। और कंफ्यूज होना है तो कंफ्यूजन की दुकान बनने के लिए बहुत से ऑप्शंस होंगे, लेकिन उसकी तरफ आपको नहीं जाना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सीखने पे फोकस करिए, इधर उधर की बातों पे नहीं। और नोट कर लीजिए किस तरीके से सेटअप को देखा जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइव लेते हैं कुछ, ताकि आपके समझ में इजीली आ जाए। एक कंपनी है जैसे एंजल वन। आओ, हाँ, डिस्क्लोजर, दिस इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ देखो एंजल वन पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ था इस बड़े रेजिस्टेंस का। कब हुआ? यहाँ पे हुआ। अब पूरा वीडियो हमने रामकथा कह दी। अब कोई कमेंट ये मत करना कि देखो इसकी क्लोज तो इतनी ऊपर आई है, यहाँ डेली चार्ट पे एंट्री होती है, मंथली पे नहीं होती। मंथली पे खाली देखा जाता है RSI कहाँ है। सो इसकी RSI इस पॉइंट पे रखा अक्टूबर 2023 में, कहाँ थी? 72.97, 60 के अबो है। बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है भाई। कब हो रहा है? अक्टूबर 23 में। ये रेजिस्टेंस कब आया था पीछे? अप्रैल 22 में। तो काफ़ी लंबा है, मतलब 1.5 साल पुराना है, बिल्कुल वैलिड है। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? कहाँ गया? 200 वाला, यानी वो उस टाइम 2000 चल रहा था, कहाँ तक गया? 3700-3800 तक गया। क्या चाहिए इससे ज़्यादा? क्या चाहिए आपको? राइड करना है वो अलग चीज़ है। समझ आए? क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अभी की डेट में क्या हो रहा है? अब भी ये बड़े रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। देखो यहाँ पे एक बड़े रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है, और RSI कितनी अभी 60 के ऊपर है, जस्ट ऊपर आई है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ नोट कर लो, इस पे हम करा देते हैं, करसर रखा, और 61.54 की RSI है। ब्रेकआउट होगा तो देख लेना, रिव्यू कर लेना। मेरी कोई रिकमेंडेशन है नहीं, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, मैं रिकमेंडेशन दे नहीं सकता। आगे चले, कुछ और पुराने एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। अब एक और लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये वाला लेते हैं, NLC इंडिया। ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था, अभी कुछ समय पहले हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था। हमने आपको बताया था 310 के ऊपर इसको रिव्यू करना है। अप्रैल का महीना था, उस टाइम RSI क्या थी? 66। अब समझ आ गया मैंने क्यों कहा था 310 के ऊपर देखना। और उसके बाद उसका मूव कहाँ तक आया है? 310 वाला कहाँ तक गया भाई? अभी तक हाई बना चुका है 387 का। तो कितना हो गया? 20-30 के बीच में लगभग 27-26% का मूव हो चुका है यहाँ पे। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? और दिखाऊँ कुछ? और दिखाते हैं। देखो यहाँ पे चलते हैं, अनोदर, दिस इज उषा मार्टिन। यहाँ समझना,
हर बार टारगेट्स नहीं आते, एसएल भी जाते हैं। मैं सारे एग्जांपल दूंगा, आधी अधूरे काम मैं नहीं करूंगा, खाली सक्सेस दिखाना मेरा काम नहीं है। उषा मार्टिन 2 बार चांस मिले थे, 2 नहीं 3 बार मिले थे, दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, दिख रहा है, ये यहाँ पे कट रहा था इस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे जब कट रहा था, व्हाट वाज द मंथली आरएसआई लेवल, यहाँ पे कट रहा था मई 2021 में, मंथली आरएसआई थी 68.35, तो 60 से अबो थी। बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, दिख रहा है। कटने के बाद क्या हुआ, पूरा एक ट्रेंड बना। अच्छा ठीक है, फिर और दूसरी एंट्री कहाँ बन सकती थी इसमें, ये देखो ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस था, दिख रहा है। ये कट रहा था, कब कट रहा था भाई, यहाँ पर इस पॉइंट पे। कब, इस पॉइंट पे, मार्च 2022 में। और मार्च 2022 में उस टाइम आरएसआई कितनी थी, मंथली आरएसआई 85, 60 से अबो थी। सर 85 बहुत ओवरबॉट नहीं होगी, नहीं देखी जाएगी, मंथली चार्ट है ये, डेली चार्ट नहीं है, ओके। और ओवरबॉट हो गई तो भी क्या, आपके पास आपका या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें इस पे अननेसेसरी नहीं जाना है। उसके बाद क्या हुआ, देखो 3-4 महीने पोज लिया बेचारे ने, और फिर यहां से तो वो चल गया था, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा ये वाला पॉइंट था ना, यहां से तो वो चल गया, इसने वो मूव कर दिया था, तो 20-30 का था। फिर ये रेजिस्टेंस कटा, फिर बड़ा रेजिस्टेंस था, कटने के बाद क्या हुआ, आ रहा है कुछ समझ, मजा आया देख के। और दिखाऊं एक आध, देखने दो लिस्ट में और कौन सा है। हाँ एक स्टॉप लॉस वाला देखो, दिस वन इज द स्टॉप लॉस वन। आओ यहाँ पर, इसमें एक स्टॉप लॉस, या आप कह लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था, स्टॉप लॉस नहीं तो आप ट्रेलिंग एसएल भी कह सकते हो। एक बार ट्रेलिंग एसएल गया, एक बार एसएल गया, मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, मैंने बैक टेस्ट करा ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट था, दिस पॉइंट, यहाँ प्रॉपर एक ब्रेकआउट हुआ है, डेली चार्ट पे हुआ है, मंथली पे होना हो, हम तो डेली पे काम करते हैं। तो इधर हमारी मंथली आरएसआई इस पॉइंट पे मई 2021 में कितनी थी, चेक करो, 67। तो यानी कि हमारा तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए एज पर द डाटा, कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए था। लेकिन मोमेंटम कितना हुआ, बहुत थोड़ा हुआ, शायद 10-12% का भी मोमेंटम नहीं हुआ। उसके बाद नीचे आया, जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूटे, यहाँ पे कट, क्लोज, समाप्त। ये जो गट्स है ना, वो सब में नहीं है कि काट दे सौदे को, वो तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी, या दूसरे को दोष देंगे, आपने लॉस करा दिया। कोई दूसरा लॉस नहीं कराता है, प्रॉफिट भी आप करते हो, लॉस भी आप करते हो, आप गाइडेंस में काम करते हो, किसी करते हो। तो यहाँ पे काम हुआ, खत्म कहानी। फिर देखो वापिस इस बड़े रेजिस्टेंस को काटने, और उससे पहले भी 1-2 बार आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था, एक तो यहाँ एंट्री बन सकती थी इस पॉइंट पे। आओ एनालाइज करते हैं मंथली चार्ट पे, आरएसआई कितनी थी फरवरी 2024, आरएसआई कितनी है 66.5, यानी 60 के अबो है। फिर देखो एक बड़ा ट्रेंड मिला, किसी से मानो यहाँ पे मिस हो गया, वो क्या बोलेगा, मेरे से तो मिस हो गया, क्या मैं इसके ऊपर देख लूँ, देख सकता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, आरएसआई देखनी पड़ेगी कितनी है। आओ यहाँ पे कर्सर रखा, भाई आरएसआई कितनी है, ये वाली आरएसआई है लगभग 77, बढ़िया चीज़ है। कहाँ तक गया, इस पॉइंट से, मतलब 1175 से, ये 1175 का जोन है, यहाँ से गया 1600 प्लस गया, काम तो हो ही गया ना, समझ आया। फिर जो भी ट्रेलिंग ऐसा ही आपके जो भी राइडिंग सेटअप है वो नीचे आए तो आप पूरा निकल सकते हो, लेकिन आधा तो कम से कम आपको इस मूव के अंदर देख ही लेना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म रखने को तैयार हैं, एक्चुअल में आप नहीं होते हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़े बड़े करेक्शन देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखे जाते। ये सत्य स्वीकार करना सीखो, बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते, हमें करना है। हमें बाकी लोगों की तरह मार्केट में अपने आप को पहचानने की गलती नहीं करनी, अपने आप को पहचानो, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल जहां पे स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। और एक एग्जांपल है मेरे पास यहां पर, ये देखो ATGL, जहां मैं आपको राइडिंग का बता रहा हूं कि लोग जो कहते हैं ना कि हम बहुत लंबा होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप झूठ बोलते हो। 90% लोग झूठ बोलते हैं, 95% लोग झूठ बोलते हैं। और अब इसको समझो कैसे, जैसे ये ATGL का शेयर है, यहाँ पे देखना दिस वन, ये अडानी टोटल गैस, इस पे नोट करो ये वाला। अब मानो किसी ने यहाँ से ले रखा था नीचे से, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस कटा इधर, और ये देखो अक्टूबर 20 के अंदर RSI उस टाइम थी 70, मतलब 60 के अबो थी, कटा तो किसी ने बाई किया। उसके बाद ये बड़ा वाला करेक्शन दिख रहा है क्या आपको, कोई झेल पाता है क्या, नहीं झेल पाता। डेली चार्ट पे दिखाता हूँ और 200 EMA को एनेबल करता हूँ, आप देखना एक बार। बोलने को आसान है, मैं रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई प्रॉपर दिक्कत है। ये देखो कितना बड़ा करेक्शन हुआ, 1700 का शेयर 800 रुपए तक आया, लेकिन फिर भी 200 EMA के नीचे क्लोज नहीं करी। 200 EMA के नीचे काट दे, रेड कैंडल बना दे, तो हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिगड़ा है। बिगड़ा क्या, नहीं बिगड़ा। इस दौरान आपको अगर कोई एडवाइजर बता दे, मेरे जैसा परेशान कर देते हैं लोग, इसलिए बताने का मन नहीं करता कि भाई आप खा पी के निकल जाओ, बढ़िया रहेगा। क्योंकि होल्डिंग की कैपेसिटी सब में नहीं है। दैट्स वाई हमें ये चीज़ स्वीकारनी होगी कि हम जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करें। क्या होल्डिंग की कैपेसिटी ना होना गलत बात है? बिल्कुल नहीं, मेरे में भी नहीं है। तो हम खाली शॉर्ट टर्म ट्रेंड को राइड करते हैं, मिड टर्म ट्रेंड को राइड कर लो। लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसे ही राइड करना चाहिए जिसके पास एक्चुअल में कैपेसिटी हो। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा,
बहुत हम्बल तरीके से समझा रहा हूँ कि हमें अपने आप को पहचानना है, और अपने आप को पहचानेंगे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन का कड़वा घूंट लेना पड़ सकता है। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट। और उसके बाद देखो इसमें कितना बड़ा मोमेंटम जो है वो मिला है। कई लोग जो है वो राइड कर रहे होंगे 200 EMA के साथ, और उनको देखो कितना बड़ा मोमेंटम कैच करने को मिला होगा। सो आई होप आपको समझ आया। टाइम की कमी है मेरे पास, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ समझ लीजिए चीज़ों को। दिस इज़ और वेबसाइट। अगर आप सीखना चाहें ये पूरी लर्निंग, ये सारी चीज़ें, मंथली RSI तो मैंने ऐड करी है अब, और अगर आप उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहें, समझना चाहें, दिस इज़ द वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। ये उसकी कॉस्ट है। अगर आप ज्वाइन करते हैं 180 डेज तक आप सारे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इस वेव एनालिसिस में ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है, एवरीथिंग। हाँ, अगर आपका बजट नहीं है पूरा वेव एनालिसिस प्रोग्राम करने का, तो इनमें से आप जो भी स्ट्रेटेजी लेकर देखना चाहें, एज यू विश, आप कर सकते हैं। दिस इज माय फेवरेट, दिस वन इज माय फेवरेट स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज द सेकंड फेवरेट स्ट्रेटेजी, दिस इज थर्ड फेवरेट, और दिस इज फोर्थ फेवरेट। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जो हम इस मंथली RSI की बात कर रहे हैं उसके लिए ये वाला मिल जाए तो बेटर है, बहुत बढ़िया। मल्टी ईयर वाला मिलता मुश्किल से है, लेकिन मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है उसमें। तो एक कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं। अगर आप जाएंगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, तो दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम, जहाँ हम स्विंग एंड मोमेंटम कैच करते हैं फॉर 5 to 10% रेंज। एंड ये है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहाँ पे हम ट्रेंड को राइड करते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म। मल्टीबैगर हम नहीं देखते, ना हमें मल्टीबैगर देखने आते हैं, ना हमें इतनी नॉलेज है, लेकिन इसमें जो हम कर रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ दैट। एंड इसमें भी जो हम कर रहे हैं विद द कैपिटल प्रोटेक्शन, वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। आप 1 से 3 महीना ज्वाइन करके देखिए, कम से कम 3 महीना, आपको पता चलेगी पिक्चर्स क्या है, कैसी है और किस तरीके से निकल के आती है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, हमारी कोई कॉलिंग लाइन्स नहीं है। सी यू सून।